मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। सभी को नए साल से काफी उम्मीदें हैं। इस साल किसकी किस्मत चमकेगी, किसको भाग्य का साथ मिलेगा, आर्थिक प्रगति से लेकर कैसा रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर राजनीति में क्या होगा ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का असर, किसे करनी पड़ेगी अधिक मेहनत, सालों से चली आ रही समस्या संघर्ष से कैसे मुक्ति मिलेगी, देश प्रदेश में क्या होंगी बड़ी घटनाएं, देश दुनिया पर क्या पड़ेगा ग्रह गोचर का असर, और करियर से लेकर रोजगार, घर मकान के साथ वाहन सुख की किसे होगी प्राप्ति, किस छोटे छोटे उपाय से ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, सब जानेंगे आपने खास प्रोग्राम साल 2026 ग्रह गोचर और भाग्य में। खास चर्चा के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पारुल चौधरी जुड़ गई हैं, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं और ज्योतिषाचार्य सेमी सिंह जुड़ गई है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा अरविंद जी आपसे है कि 2026 में आखिर बताइए कि कौन राजा और कौन मंत्री रहने वाला है। समस्त देशवासियों को आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके लिए नव वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो और आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे। बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। इस वर्ष का राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री पृथ्वी पुत्र मंगल हैं जो ग्रहों के सेनापति हैं। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति राजा होते हैं और मंत्री मंगल होते हैं तो देखा जाता है कि वह वर्ष जो नेता होते हैं या राजा होते हैं वो चुगली में रत होते हैं। उस राज्य में अहंकार बहुत फैल जाता है, आपस में वैमनस्यता फैलती है और लोगों में झगड़े विवाद बहुत होते हैं। और देखा जाए तो लोग अपने ईगो की लड़ाई को लेकर के एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं और देखा जाता है कि जिनकी बहुत हाई प्रोफाइल होती है उनकी राजनीति प्रभावित हो जाती है। जो लो प्रोफाइल में होते हैं अचानक आगे बढ़ जाते हैं और देश विदेश पड़ोसी देशों से संबंध सुधरने के बजाय बिगड़ सकता है। राजनीतिक स्थिति देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का महत्व बढ़ेगा। पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो सकते हैं, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, तनातनी बना रहेगा और इस वर्ष भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ट्रेन दुर्घटना हो सकती है और महिलाएं हिंसक हो सकती हैं। पुरुषों की स्थिति बड़ी दयनीय रहेगी। जो पुरुष या महिला लिविंग रिलेशन में है उनके लिए नया कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी और ख़ास तौर से राजाओं के लिए जनता में दोनों में आक्रोश की स्थिति बनी रहेगी। दोनों राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे से असंतुष्ट रहेंगे। पीली धातु देखा जाए तो पीली धातु सोना है। सोने का रेट अचानक डंप हो जाएगा। जब मीन में शनि होता है या धनु में होता है या मेष या वृश्चिक में होता है, देखा गया है कि सोने का रेट काफ़ी गिरा है। सेवी जी, 2026 की शुरुआत गुरुवार से हो रही है, ऐसे में क्या खास इस साल में रहने वाला है? बिल्कुल, सबसे पहले सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं नव वर्ष 2026 की। देखिए, कमाल की बात है कि 2026 का ये जो नव वर्ष आ रहा है, अगर हम इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार देखते हैं, जिसे हम 1 जनवरी से प्राथमिकता देते हैं, वो भी गुरुवार के दिन शुरू हो रहा है। और साथ में जब हम वैदिक पंचांग की मान्यता से करते हैं, जो कि 2083 यानी कि 2083 का संवत बदलेगा, जैसे कि आचार्य जी अभी बता रहे थे कि जिसके राजा बृहस्पति हैं और मंत्री की उपाधि पे मंगल जो है वो विराजित होंगे। ये दोनों ही चीजें जो है, ये दोनों ही शुभ दिन जो है वो बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार से ही शुरू हो रही हैं। इसीलिए इस साल के जो राजा भी निर्धारित किए गए हैं वो देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। एस्ट्रोलॉजी अनुसार देवगुरु बृहस्पति जो है वो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जो हैं उसकी श्रेणी में आते हैं, सबसे ज्यादा शुभता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि शुभ दिन से 2026 का आगमन हो रहा है तो ये साल जो है वो ढेर सारी शुभता अपने साथ लेकर आ रहा है। लेकिन क्योंकि 2026 के साल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे गुरु का ये साल रहने वाला है, तो ऐसे में विशेष करके आप देखें कि गुरु और मंगल ये दोनों ही जो ग्रह हैं ये अपने स्वभाव में एक दूसरे से अलग है। गुरु जहां सौम्य है, धैर्य है, वहीं मंगल जो है वो आक्रोश में आ जाते हैं, वो अग्रेसिव है क्योंकि वो मंत्री हैं, वो सेनापति हैं। तो ऐसे में ये जो साल की शुरुआत हो रही है बृहस्पतिवार से, ये आपको कई सारे एस्पेक्ट्स में, आपके करियर्स में, आपकी फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने वाले। क्योंकि 2026 में आप देखेंगे 2 जनवरी को ही गज केसरी योग जो है वो जब गुरु के साथ चंद्रमा की युति होगी तो ये गज केसरी योग भी निर्धारित कर
करता है, ये स्थापित करता है। तो जब साल की शुरुआत इतने शुभ योग से होती है तो वो वाकई में आपके जीवन में कई सारी शुभता के मायने जो है वो बढ़ा देता है। ये साल काफी सारे लोगों के विवाह हो सकते हैं क्योंकि बृहस्पति जो है वो विवाह के कारक ग्रह भी माने गए हैं। तो इस साल ऑल ओवर आप देखेंगे कि शादियां ज्यादा हो रही हैं, लोगों की रिलेशनशिप्स की तरफ झुकाव जो है वो ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि जो उच्च पद पे बैठे हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा सतर्क जो है वो इस साल के दौरान जरूर रहना होगा। वो देखेंगे कि नीचे से जमीनी जुड़ा हुआ कार्य करते हुए जो लोग हैं वो ज्यादा तीव्र तरीके से आगे निकलते हुए, बिल्कुल, यानी कि अगर रिश्तों की और राजनीति की बात की जाए तो दोनों ही चीजें बिल्कुल मिलेगी। हाँ, पारुल जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, आप किस तरह से देख रही हैं? गुरुवार से 2026 की शुरुआत हो रही है, ऐसे में क्या खास आप देख पा रही हैं? पहले यूपी के सभी दर्शकों को 2026 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने कितना अच्छा सवाल किया है कि शुरुआत ही देखिए बृहस्पतिवार गुरुवार से भी हो रही है, हमारी त्रयोदशी का दिन है, महादेव का दिन है उस दिन, तो शुरुआत इस बार अच्छी हो रही है जहां 2025 में नहीं हुई थी हमारी वैसी शुरुआत। तो बात करेंगे हम इस बार बड़े 4 जो मेजर ग्रह हैं चेंज भी हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम देव गुरु बृहस्पति की बात करेंगे तो वो 9 जून को चेंज होंगे, कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि उसकी एक शुभ और एक उत्तम राशि भी माना जाता है। दूसरा हम देंगे शनि जो है पूरे साल वर्ष मीन राशि में ही बैठ के वहाँ पे उनको तटस्थ एक रिजल्ट में देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिख रहा। तीसरे जो हमारे हैं राहु महाराज, यानी वो कुंभ राशि से मकर राशि में जाएंगे और जो शनि व्रत की राहु की जो राशि है कठोर इनको दंड मिलता हुआ भी दिख रहा है। और चौथा मंगल महाराज हमारे वर्ष भर 8 राशियों में अतिचारी होने के बाद भी भ्रमण करते हुए आपको दिखेंगे। तो यानी मिला जुला साल तो ज़रूर रहने वाला है, बहुत क्रिस्प भी साल है लेकिन अच्छा साल माना जा रहा है। अगर मैं बात करूं ग्लोबलाइजेशन यानी अर्थव्यवस्था की, बहुत ही अच्छी मानी जा रही है हमारी इस बार, क्योंकि गुरु जो है बृहस्पति हमारे धन और विस्तार का कारक भी माना जाता है, शादी का कारक भी माना जाता है, गोल्ड का भी माना जाता है। तो ये विस्तार यानी एक्सपेंशन होता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। जब ये उच्च राशि कर्क में आएगा तो हंस योग नामक जो योग बन रहा है उसके आपको रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देगा। बात करेंगे हम बैंकिंग सेक्टर की और फाइनेंस की, शेयर मार्केट की, वहाँ पे फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। यानी बैंकिंग सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको तीव्रता से बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी, गवर्नमेंट सेक्टर ऊपर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए न्यूमोलॉजी से अगर हम देखते हैं तो हमारे सूर्य की ऊर्जा भी आती है, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिलती हुई दिखेंगी। रिसेशन वाला मुझे अभी इस साल नहीं दिखती हैं चीज़ें, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट सेक्टर में नई पॉलिसीज़ बनती हुई दिख रही हैं इस बारी। हो सकता है कि जो अर्थव्यवस्था है हमारा, जो डॉलर है ना ही ज़्यादा बढ़ेगा ना ही ज़्यादा कम होगा, यानी स्टडी एक पोजीशन में रहने वाला है। हमारा जो रुपया है वो इस बार हल्का सा स्लाइटली अगर वीक होगा तो उसी टाइम ही स्टेबल हो जाएगा। ये चीज़ आपको दिखेगी नवंबर से दिसंबर के बीच में, अभी नहीं दिखेगी, या फिर आपको मिड ऑफ द जून और जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला। रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन इस बार आप मेटल में भी ज़रूर कीजिएगा। अरविंद जी, इस साल ग्रहों के चाल की अगर बात की जाए तो किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और क्या असर रहने वाला है? देखिए, अगर देखा जाए तो भारत में जो नया संबंध बनेगा वो मीन लग्न का बन रहा है। मीन लग्न में आपका सूर्य, चंद्रमा, शनि और शुक्र है, और आपका मिथुन राशि में बृहस्पति है, बाद में जाकर के कर्क में आ जाएगा। सिंह का केतु है और कुंभ राशि में आपका मंगल है, बुध और राहु है। तो देखा जाए तो जो ग्रहों के कम्बिनेशन है वह काफ़ी अच्छा है, और एक तरीके से देखा जाए तो चंद्रमा 2.5 दिन रहता है, सूर्य हर महीने बदलता है, मंगल की लगभग यही स्थिति रहती है, बुध की भी यही स्थिति रहती है, राहु 30 महीने करीब, राहु जो है 18 महीने रहता है, और बृहस्पति 13 महीने रहता है, और शनि लगभग 30 महीने रहता है। तो मेजर ग्रहों का अगर प्रभाव देखा जाए तो शनि, राहु और बृहस्पति का रहेगा। और बृहस्पति जब कर्क राशि में आएगा तो पूरे देश काल की परिस्थिति एकदम बदल जाएगी, 12 राशियों के लिए एकदम अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये राष्ट्रीय परिदृश्य में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। भारत की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी, भारत में नए मिसाइल बनेंगे, और आर्थिक स्थिति भारत की बहुत सशक्त होगी, और पड़ोसी देश या अन्य देशों के लोग भारत से ईर्ष्या करेंगे। तो यह जो नया संवत्सर होगा, जो ग्रहों की कम्बिनेशन है, उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण कर देगा।
तो 2026 भारत के लिए काफ़ी अच्छा, अन्य देशों के लिए, पश्चिमी देशों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, आपका जल प्लवन हो गया, सामुद्रिक दुर्घटना हो गई, आपके यहाँ भूस्खलन हो गया, पहाड़ों पर काफ़ी भूस्खलन होगा। देखा जाए तो जो भारत के पड़ोसी देश उनसे रिश्ता नहीं दिख रहा है। तमाम ये सब चीजें अस्थिरता की बात की जाए या फिर बीमारियों की बात की जाए, ये देखने को देश दुनिया में मिल रही है। सेवी जी, इस साल कौन सा ग्रह उच्च नीच के वक्री और मार्गिक रहेंगे? साथ ही ग्रहों के उच्च नीच और वक्री का क्या असर होने वाला है, ये भी एक बार बताइए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम भारत की कुंडली की बात करते हैं तो ग्रहों का जो उच्च नीच होता है, जो वक्रीय चाल आती है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो राशि अनुसार नहीं बल्कि पूरे विश्व पे या भारत की एक कुंडली पर सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलने वाला है। सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं तो जैसे ही साल की शुरुआत होगी, मंगल जो है वो 17 जनवरी से अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। और मंगल की ही अगर हम बात करते हैं तो अभी के दौरान मंगल की ही ऊर्जा से, मंगल की ही दशा से भी भारत की कुंडली जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित चल रही है। तो ऐसे में जब साल की शुरुआत में ही मंगल की दशा से हमारा देश प्रभावित हो रहा है, वही प्लैनेट जो मंत्री की उपाधि में आने वाला है 2026 के साल में, वो एक्सॉल्टेड हो जाएगा, वो उच्च की पोजीशन पे आएगा। तो ये समय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। हमारे डिफेंस सेक्टर इस साल के दौरान बहुत ही ज्यादा तीव्र तरीके से ग्रो करता हुआ आपको दिखने वाला है 2026 के साल में। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगी कि जहां हम एज इंडियंस अभी तक बाहर की इंपोर्टेड कार्स यूज करते थे, बाहर की चीजें जो है वो ज्यादा यूज करते थे, 2026 के साल में आप एक पॉजिटिव शिफ्ट ये देखने वाले हैं कि इन हाउस आप देखने वाले हैं कि भारत के अंदर ही काफी सारी नई व्हीकल्स, नई गाड़ियां जो है वो बनने लग जाएंगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से गाड़ियां बनकर विदेशों में एक्सपोर्ट हो। तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ 2026 के साल में नजर आने वाला है। जून से अक्टूबर तक अगर मैं बात करूं तो बृहस्पति जो है वो अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। हाँ, भले ही लास्ट ईयर से बृहस्पति ग्रह जो है वो अतिचारी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो इस साल, इस संवत के राजा बनकर आ रहे हैं, तो राजा अपने प्रजा की कभी हानि नहीं होने देते हैं। इसीलिए जब अपनी उच्च पोजीशन पे आएंगे जून से अक्टूबर तक, आपको सोने के रेट बढ़ते हुए दिखेंगे चतुर्थ भाव से। और हमारी राशि से अगर हम हमारी देश की कुंडली से बात करें तो अगेन तृतीय भाव, थर्ड हाउस बहुत इंपैक्ट हो रहा है। तो तृतीय भाव से जुड़ती हुई जो जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा इस साल के दौरान एग्रीकल्चर में आपको काफी बूस्ट मिलेगी, लोगों का फार्मिंग के प्रति जमीनी तौर पे जो जुड़े हुए कार्य किए जाते हैं, प्रोडक्शन हो गया, मेटल इंडस्ट्री हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा पीक पे जाती हुई आपको नजर आने वाली हैं। इन सभी चीजों में निवेश करना, लैंड में, प्रॉपर्टी में, वो चीज़ों में निवेश करना जो ओवर द टाइम आपको रिजल्ट्स दें, शेयर मार्केट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन जैसे ही, क्योंकि ये जो साल है अगर आप देखेंगे तो आगे बढ़कर जब बृहस्पति ग्रह जो है वो वक्रीय होंगे, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि मेटल इंडस्ट्री में या फिर सोना चांदी, इसके रेट में थोड़ी सी गिरावट आएगी। और इसी के साथ जो लैंड प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, बिकॉज ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड चलती हैं। अगली हम बात करते हैं जो और ग्रह जो, क्योंकि देखिए जो छोटे ग्रह माने गए हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, जो वैसे तो 2026 में सूर्य का ही साल है न्यूमरोलॉजिकली अगर हम कैलकुलेट करते हैं, और सूर्य ग्रहों में राजा भी माने जाते हैं। लेकिन छोटे ग्रह का मतलब ये हुआ कि ये वो ग्रह हैं जो बहुत जल्दी एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं, ट्रांजिट करते हैं। तो अप्रैल के आसपास जाके सूर्य जो है वो उच्च की स्थिति में आएंगे, तो इसका भी एक बहुत अच्छा लाभ जो है वो लोगों को देखने को मिलेगा जब राजा, और क्योंकि सूर्य का ही साल है, वो जब उच्च पोजीशन में आएंगे तो वो लोग जिनको बहुत लंबे समय से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, उनकी हेल्थ जो है वो बेटर होती हुई आपको दिखेगी। ये गोचर हमारे क्योंकि कुंडली से 12वें भाव में होने वाला है, तो इस समय के दौरान हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो और ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। हमारी जो प्रतिष्ठा है भारत की, देश की, वो अन्य देशों में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। सेवी जी, क्योंकि जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार आत्मनिर्भर भारत की ओर कई कदम भी उठा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नजर आएगा। बिल्कुल। और नए साल में किन ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, क्या असर होगा, पारुल जी आपसे जानना चाहूंगी। जी, सबसे बड़ा महासंयोग तो आपने सुन ही लिया कि गुरु का जो कर्क राशि में बन रहा है, यानी कि जब भी गुरु कर्क राशि में जाते हैं तो जनता के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो जाते हैं। क्या यानी जनता को सिक्योरिटी ज़रूर देता है, गुरु जो है सिक्योरिटी देता है। उस टाइम पे क्या होगा, सोशल वेलफेयर बढ़ सकता है आपका। तो हमारी जो भारत की जो कुंडली बनती है, वृषभ लगन की जो बन रही है हमारी कुंडली,
तो जनता को तो फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है इस बारी, और साथ में राजनेताओं को भी काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ कुछ वाटर मैनेजमेंट में ऐसा लगता है पॉलिसीज़ आने वाली हैं, या वाटर ट्रीटीज़ के बाद भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आएंगी जो हमारे जल के लिए और हम सभी के लिए जो जल बचाओ अभियान की और हम जा रहे हैं वो और ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, और हमारे लिए जो वाटर के जो इश्यूज आ रहे हैं वो थोड़े से रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। दूसरा जो फोकस हमारा जाने वाला है हमारी हेल्थ पे जाएगा, यानी फार्मेसी में जितने भी अभी तक स्कैम्स चल रहे थे या फिर जो इस टाइम पे एआई पे स्कैम जा रहे हैं, तो उस पर भी ज़रूर इस टाइम पे कड़े ऐसे रूल बनाए जाएंगे जहाँ पे ये रोक लगेगी। और दूसरी बात, जो मंगल से जब इन्फ्लुएंस होकर आएंगे तो क्विक एक्शंस आएंगे, यानी शॉर्ट टर्म डिसीजंस अब नहीं लिए जाएंगे एकदम से। पहले क्या होता है, हमारी सरकार सोचती थी, इस बार सोचेगी नहीं, एक्शन लेगी, यानी कि ये चीज़ गलत हुई है तो उसी टाइम हमने एक्शन ले लिया, रुकेगी नहीं बिल्कुल भी। इसी वजह से जनता के प्रदर्शन जो है हमें इस साल कम नज़र आएंगे, यानी जनता आक्रोश में नहीं रहने वाली है, कहीं ना कहीं अपने राजनेताओं को यानी फॉलो ज़रूर करती हुई आपको नज़र आएगी। हेल्थ सिस्टम हमारा अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, यानी बैंकिंग सेक्टर जैसे मैंने बोला ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा इस साल। और साथ ही जो हमारा भूमि या ब्याज दरें जो हैं वो स्टेबल पे आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नहीं, अब नीचे आती हुई आपको दिखेंगी। ब्याज जो है लिमिटेशन में आ जाएगा। और जो ऐसे नए रूल बन रहे हैं हमारी एजुकेशन के लिए बनेंगे, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बनेंगे, तो वो भी आपको प्रोग्रामिंग्स होती हुई नहीं नज़र आएंगी। सबसे ज़्यादा इस बार एजुकेशन के लिए आपको ज़रूर दिखेगा, यानी कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारी यूथ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी इस बार ज्ञान बहुत बढ़ेगा। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा किसी भी स्पिरिचुअल लीडर को लोगों ने फॉलो कर लिया, यूथ ने ही हमारे फॉलो कर लिया, और वही आप फॉलो कर ही जा रहे हैं अंधभक्त की तरह। अभी वो चीज़ें नहीं होने वाली। जो गुरुदेव हमारे आए हैं बृहस्पति, आपके जो ज्ञान के चक्षु हैं उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे। तो ये यंगस्टर्स होगा, पहले सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे और फिर फॉलो करेंगे, और फॉलो हमारे ईश्वर को करेंगे, गुरु या लीडर को नहीं करेंगे। जो लास्ट टाइम तक सवाल हमारे पास क्या आते थे, किस गुरु को हम फॉलो करें, कौन सच्चा है, कौन ऐसा है जिससे हम पता चले रियल है, फेक नहीं है, रील नहीं है ये। तो इस बार जो है यंगस्टर अपना गुरु ढूंढ पाएंगे, उनका ज्ञान जो खुलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति से अगर हम देखें तो हमारे ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ेगा, लेकिन साउथ की साइड पे जाता हुआ दिख रहा है इस बार। साउथ और नॉर्थ की साइड पे ज़्यादा ट्रैवलिज्म हमारा बढ़ेगा। जो 4 धाम यात्रा है आप देखेंगे लोग बहुत ही ज़्यादा करेंगे। ऐसा नहीं कि देखा देखी जो हमने पहले ट्रेंड फॉलो करा कि एक जा रहा है तो 10 भी साथी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। इस बार अपनी मर्जी से लोग जाएंगे और दिल से जाएंगे, भगवान को पूजेंगे तो दिल से पूजेंगे। बिल्कुल, यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का रुख जो है वो इस साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद जी, देश, दुनिया और भारत की अगर बात की जाए तो राजनीति पर क्या असर होगा और क्या कुछ नया इस बार भारत में खास तौर पर होने वाला है? देखिए, यह जो वर्ष होगा राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तो जो आपके देश के राजा हैं मोदी जी, उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके में और 11 गुना और मजबूती से आगे बढ़ेंगे और इनकी स्थिति बहुत सशक्त होगी। पूरा विश्व इनका लोहा मानेगा और राजनीति में जो भारत की राजनीति होगी बहुत आगे बढ़ेगा और नए तरह की जो युवा पीढ़ी है उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। और जो दूसरा तीसरा लाइन है वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। दूसरा देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से तो भारत अपने स्वयं के निर्मित चीज़ों से आगे बढ़ेगा। धन की स्थिति भारत की बहुत अच्छी होगी और विद्यार्थी बहुत अच्छा करेंगे, नए तरह के खोज होंगे। अगर कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी भारत आगे बढ़ेगा, नए नए टेक्नोलॉजी से खेती करेगा और सशक्त भारत होगा और पूरे विश्व में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और आर्थिक क्षेत्र देखा जाए तो कृषि फील्ड से काफ़ी आगे बढ़ेगा। अगर मेडिसिन में देखा जाए तो मेडिसिन के फील्ड में भी भारत काफ़ी आगे बढ़ेगा, पूरे विश्व में दवा अपनी सप्लाई करेगा, उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी जो नया AI बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह लोगों के निजी जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। इस पर कड़े कानून लगेंगे और इस पर रोक लगाने की स्थिति आ सकती है। और जो लोगों के अपने पर्सनल रिलेशन है, जैसे लोग अपने लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, उस पर भी कानून बनेगा, उसके लिए भी अच्छा होगा। अगर
बृहस्पति और मंगल, देखा गया कि अगर बृहस्पति राजा हो, मंगल मंत्री हो, तो कहते हैं कि यद्य बुद्धि तस्य बलम, जिसके पास बुद्धि उसी के पास बल है। यहाँ तो आपका बलवान भी है, मंगल बलवान है और बृहस्पति बुद्धिमान है, तो दोनों की युति से भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल, यानी कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इस साल बहुत ही मजबूत होगी और पूरे विश्व में लोग इसका अनुकरण करेंगे। तो डेमोक्रेसी यहाँ की बहुत अच्छी होगी और जो ये पूरा परिवर्तन हो रहा है काफी विश्व में देखा जाए तो सनातन धर्म का बोलबाला होगा। जी बिल्कुल। सेवी जी, बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीति में हमेशा से ही बहुत एक्टिव राज्य रहा है, और अगर यहाँ की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह से रहने वाली है ये तीनों ही चीजें, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं। समेका जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि राज्य जो है वो राजा से विपरीत या अलग नहीं है। इसीलिए जब राजा यानी कि जो आपके राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी दशा प्रबल होती है, उनकी जो अपनी सोच होती है वो सही होती है, वो एकदम सटीक होती है, तो कहीं भी जो निर्णय है वो गलत नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए मैं यूपी की जब भी बात करती हूँ तो सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण चेहरे की बात जरूर करनी चाहिए, जो कि आपके देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, श्री योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, उनकी अगर हम बात करते हैं तो उनकी सिंह लग्न की कुंडली बनती है, और इस लग्न की ही अगर हम बात करें तो यहाँ से केतु जो है वो इस समय के दौरान ट्रांजिट कर रहे हैं, और सप्तम भाव से राहु जो है वो गोचर कर रहे हैं, अष्टम से शनि गोचर कर रहे हैं, और इसी के साथ इनके एकादश और द्वादश भाव पर इस साल के दौरान बृहस्पति, जो कि इस साल के राजा हैं, संवत के राजा हैं, उनका प्रभाव जो है देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले इस साल के दौरान बहुत ही सटीक, देखिए एक चीज के लिए योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत जाने जाते हैं, वो ये है कि वो कोई भी निर्णय लेने से पहले संकोच नहीं करते हैं, और यही चीज आपको 2026 के साल में बखूबी देखने को मिलने वाली है। जो व्यक्ति गलत करेगा उसको दंड दिया जाएगा, बिल्कुल भी उसमें संकोच नहीं किया जाएगा। महिलाओं के प्रति ये साल जो है, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, कई सारे नए नियम जो हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, उनको और नौकरियां प्रोवाइड करने के लिए ये चीजें जो है वो की जाएंगी, और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश के लिए इस साल जो है सरकार काफी सारी ऐसी नई स्कीम्स लेकर आ सकती हैं। जो नया युवा है, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए रोजगार की जो नीति है उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, जो उनके लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे कि इस साल के दौरान कोई ना कोई ऐसे कार्यक्रम, कोई ना कोई ऐसी चीजें जो है वो जरूर की जाएंगी, जो नॉर्मली, जो नेचुरली प्रदेश की जो जनता है उनके मन में अध्यात्म के प्रति, उनके मन में अपने धर्म के प्रति एक उत्सुकता जो है वो, और उसके प्रति जो सम्मान की भावना है, जो आदर की भावना है, वो बढ़ती हुई डेफिनेटली नजर आने वाली है। कई नए कुछ आध्यात्मिक स्थलों का जो निर्माण है वो किया जा सकता है, कोई नई मंदिर आदि जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, कोई भी और अन्य जो धर्म से लोग आते हैं उनकी भी सोच उनके बारे में भी सोचते हुए काफ़ी सारे नए जो एक टेक्निक्स हैं, जो एक नई चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, वो आते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रबल तरीके से नजर आते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात करती हूं तो इस साल के दौरान जो और आपको प्रबल तरीके से देखने को मिलने वाली है वो ये रहने वाली है कि इस साल न्याय प्रिय ये बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। सेवा की भावना इनके अंदर शुरू से रही है, लेकिन इस साल और ज्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आने वाली है। यानी कि प्रदेश की जनता के लिए ये साल जो है वो उनके राजा के नेतृत्व के अंदर काफी ज्यादा अच्छे बदलाव जो है वो लेते हुए नजर आएगा। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी अगर हो रही है तो तुरंत उसका मर्ज जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी उनकी जो समस्याएं हैं वो रिजॉल्व हो सके। तो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड ये साल जो है प्रदेश की जनता के लिए रहने वाला है, जहां पर कोई भी परेशानी अगर उन्हें आ रही है तो तुरंत उसकी सुनवाई की जाएगी, तुरंत जिसने गलती की है उसको दंड दिया जाएगा, और जनता के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव ये साल जो है ऑल ओवर यानी कि जनता के लिए सपोर्टिव रहेगा, और राजनीति के हिसाब से भी ठीक साल ये रहने वाला है। पारुल जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप उत्तर प्रदेश में 2026 को किस तरह से देख रही हैं? राजनीति और आर्थिक सामाजिक व्यवस्था वहां पर कैसे देख पा रही हैं आप? देखिए, जैसे आचार्य जी ने भी बताया, सेवी जी ने, कि योगी आदित्यनाथ से ही हम यूपी को देखते हैं और उन्हीं की दृष्टि से ही हम यूपी को पहचानते हैं और जानते हैं।
अब बात करेंगे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ पे नई मुझे दिख रहा है कि मंदिर तो बन ही रहे हैं, अयोध्या में बनता हुआ दिख रहा है, इस बार तेज़ी से काम पकड़ेगा और मथुरा भी स्टार्ट हो ही जाएगा। बात करेंगे हम इनकी सड़कों की, सड़कें नए हाईवे दोबारा और अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बढ़ेगा, ग्रोथ होते हुए दिख रही है, एक्सपेंशन होता हुआ इनका दिख रहा है। साथ ही कड़ी सज़ा जो मिलने वाली है उनको मिलने वाली, जो सट्टा बाजारी में काम करते हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, वहाँ पे क्विक एक्शन लिया जाएगा, यानी इस बार किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आपको सोच समझ के 2 नंबर वाले काम करने, जो भी लोग करते हैं शॉर्ट टर्म इनकम में जो रहते हैं ना, फटाफट कमा ले, तो वहाँ पे इस बार छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस काफ़ी एक्टिव दिख रही है, नए इस बार जो पॉलिसीज है वो बनते हुए भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि उत्तर प्रदेश में पॉलिसीज नहीं बन रही है और सख्ती से उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है वो कार्रवाई करते हुए दिखाई देंगे। अब चलिए बात राशियों की करेंगे। साल 2026 में किस राशि के लिए सबसे शुभ ये साल होने वाला है, जबकि कौन सी वो राशियां हैं जिनके जातकों को सावधानी बरतनी पड़ेगी? तो अरविंद जी, शुरुआत की 4 राशियों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सावधानी बरतनी है और किस तरह का साल शुरुआत की 4 राशियों का रहने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके देखा जाए तो उनका लग्न का स्वामी है मंगल, मंगल उनका बैठा हुआ भाग्य स्थान में। तो जो मेष राशि वाले लोग हैं इस वर्ष उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर पुलिस सेवा में, प्रशासनिक सेवा में, यूपीएससी में अगर वो तैयारी करते हैं तो उनके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको सफलता मिलेगी और अपने पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। जो लोग रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में अगर अपनी पूंजी निवेश करते हैं, उस दिशा में काम करते हैं, तो उनको बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। भूमि भवन में अगर निवेश करते हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, भाग्य उनके लिए साथ देगा। हेल्थ वेल्थ को लेकर के उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं उनका चंद्रमा वृष राशि में होगा, तो देखा जाए तो इनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं होगी वो पूर्ण होगी। लालित्य कला के क्षेत्र में अगर वो कार्य करते हैं तो उनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। जो मेष राशि वाले जातक अगर फिल्मी दुनिया में है, लालित्य कला में है या एक्टिंग में है, तो नए जो युवा पीढ़ी है उनको काफ़ी ब्रेक मिलेगा, बड़ा आगे बढ़ेंगे। जो पुरानी अभिनेत्री हैं उनको कार्य करने का अवसर मिलेगा, और जो नए तरह के लोग हैं अपने करियर को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उछाल आएगा, आगे बढ़ेंगे और उनके करियर में विकास आएगा। पारिवारिक दायित्व जैसे भाई बहन को लेकर के जो आपकी चिंता है समाप्त होगी। परिवार के प्रति जो आपका दायित्व उसको निर्वाह करने में सफल रहेंगे। माता जी की हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। छोटी छोटी बात को लेकर के भी घर में तमाम तरह की परेशानी आएगी, उसको सुलझाने में आप सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, न्यायालय में अगर चल रहा है, तो उसमें आपके पक्ष में विजयश्री मिलेगी और पुराना जो विवाद चल रहा होगा वो भी सॉल्व होगा। पत्नी से थोड़ा सा आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, माता और पत्नी के बीच में, उसको आप सुलझाने में सफल रहेंगे। आपकी संततियां बहुत अच्छा करेंगी, संतान के प्रगति से आपका मन प्रसन्न रहेगा। यदि आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने मन पर नियंत्रण रखना है, भावेश में आके कोई कार्य नहीं करना है। यह वर्ष आपके लिए अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि हनुमान जी की आराधना करनी है। हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, इस मंत्र का जप करना है, लाल वस्तु का दान करना है और गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाना है। इससे आपका वर्ष अच्छा रहेगा और अगर कोई भी विघ्न बाधा आएगी तो आपकी दूर होगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल लेंगे, जो भी आप कल्पना करेंगे उसको मूर्त रूप दे सकते हैं। अगर आप लालित्य कला में, अध्यात्म में और लग्जरी में, तीनों परस्पर चीज़ों, विरोधी चीज़ों में अगर लग रहे हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आप वहीं अध्यात्म में भी सफल रहेंगे और वहीं लग्जरी में भी सफल रहेंगे। अगर कला के क्षेत्र में तो उसमें भी सफल रहेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में तो वहाँ भी आप सफल रहेंगे। धन धान की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। आप लेखक हैं, साहित्यकार हैं, अगर फिल्म बनाते हैं या एक्टर हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। परिवार को लेकर के थोड़ा सा आपको चिंता हो सकती है, कुटुंब में नए तरह की प्रॉब्लम आ सकती है जिसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। और आपका भाग्य साथ दे, इसके लिए आपको क्या करना है कि ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है और भगवान शिव को बेलपत्र जरूर अर्पित करें। बिल्कुल। अब मिथुन राशि के बारे में बता दीजिए आप। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं उसको आप पूर्ण कर लेंगे, आपका सोच बहुत सात्विक होगा और अपने मन से आपका आत्मबल इतना अच्छा रहेगा कि अपने आत्मबल से बड़े बड़े कार्य कर लेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति में आपके हौसले बढ़ जाएंगे, विजन जो भी होगा उसको कार्य रूप में परिणत कर लेंगे। अच्छी शिक्षा होगी,
भागदौड़ आपकी बनी रहेगी और जितना मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। यह वर्ष आपके लिए जोखिम भरा है, जितना जोखिम भरा कार्य करेंगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। यह वर्ष बढ़ाने में आपकी धर्म पत्नी की बड़ी अच्छी भूमिका रहेगी। आपकी पत्नी को भी नौकरी मिलेगी, आपको मॉरली, मेंटली, इमोशनली पत्नी बूस्टअप करेंगे। तेज गति की गाड़ी नहीं चलानी, अपने हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना। अगर हेल्थ में किसी तरह की थ्रेट मिलती है तो उस पर आप तुरंत चेकअप करावें, ध्यान रखें। माता पिता से वाद विवाद न करें। परिवार में जो एक बॉन्डिंग है उसको बनाए रखें। और धन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है। आपको सावधानी क्या बरतनी है कि आप बहुत जल्दी किसी की बहकावे में आ जाते हैं, आपको चीज़ें हर्ट करती है, संवेदनशील बहुत हैं, तो आपके सुख दुख का स्विच दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो आपका इस बात का ध्यान रखना है। और आपको क्या करना है कि पंचमेवा का खीर बनावें और गणेश जी को अर्पित करें। और 11 दुर्वा का लक्ष्य बना लीजिए और ओम गंग गणपते नमः यह मंत्र पढ़िए और भगवान श्री गणेश जी को पैर पर नहीं अर्पित करना चाहिए, माथे पर अर्पित करना चाहिए। जरूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। तो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए अपनी वाणी पर ध्यान रखना। आपके सारे संबंध इतना तीखा बोलेंगे, आपकी वाणी इतनी खराब होगी कि आपके संबंधों में कटुता आएगा, लोग आपसे दूरी बनाएंगे। तो ध्यान रखिए कि जो बात आपको अप्रिय लगे, जो व्यवहार आपको खराब लगे, उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें। अपनी इंटीग्रिटी और इमेज को बनाए रखिए। और अगर कोई बड़ा टास्क रखे हैं, बड़ा टारगेट रखे हैं, तो उसमें आप क्या करिए कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, सफलता मिलेगी। परिवार में जैसे भाई ये बहन है, लगता है कि बेरोजगार हैं, तो उनकी बेरोजगारी दूर होगी। कोई बड़ा व्यापार कर सकते हैं, राजनीतिक की स्थिति अच्छी होगी, घर में कोई नया कार्य कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप इत्यादि का काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और उपाय क्या करना है, आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है। सेवी जी, अब हम चाहेंगे कि आप बताइए सिंह से वृश्चिक राशि तक के जो जातक है उनका किस तरह से ये साल रहने वाला है और क्या कुछ सावधानियां उनको इस साल बरतनी होगी। बिल्कुल, देखिए सिंह राशि की जब हम बात करते हैं तो 2026 का साल जो है न्यूमरोलॉजिकली ये सूर्य का ही अंक बन रहा है और आपकी राशि के नेतृत्व जो ग्रह करते हैं वो भी स्वयं सूर्य ही हैं। ऐसे में 2026 के साल की शुरुआत से ही सूर्य देव जो है वो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। और जब आपके साल की शुरुआत जो है सिंह राशि के, उनके जो राशि के स्वामी ग्रह वो पंचम भाव से गोचर करते हैं, ये आपकी प्लानिंग को बहुत मजबूत करता है, आपकी आर्थिक स्थिति को अच्छा करता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान भी माना गया है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप देखने वाले हैं कि आपने लास्ट ईयर जो भी मेहनत करी है उसका पूर्ण फल जो है सिंह राशि के जातकों को 2026 के साल में बखूबी मिलता हुआ नजर आता है। दूसरी चीज ये भी है कि जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि सिंह राशि के जातक जो थे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सीजनल हेल्थ इश्यूज से या छोटी मोटी बीमारियां जो है कुछ ना कुछ इनको लगी रही होंगी, कुछ लोगों को स्किन रिलेटेड इश्यूज आ रहे होंगे, काफी सारी ऐसी सीजनल हेल्थ इश्यूज थे जो इन्होंने फेस करे हैं, उनके लिए 2026 का साल जो है वो एक वरदान की तरह आ रहा है, क्योंकि जो मेडिसिन आप कंज्यूम करेंगे वो आपको अच्छा बेनिफिट जो है, असर जो है वो शुभ दिखाती हुई नजर आएगी। किसी नए डॉक्टर से आपकी सलाह या मुलाकात हो सकती है जिनकी सलाह आपके लिए फायदेमंद हो जाए। तो इस तरीके से आपकी हेल्थ जो है ओवरऑल वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती हुई 2026 के साल में बखूबी नजर आती है। अगली चीज ये है कि बृहस्पति आपकी राशि से जो है एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली होंगी, लास्ट ईयर आपकी नेटवर्किंग बहुत हुई होगी, लेकिन ये साल जो है आपके लिए उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करने का, उन अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो आपने संबंध पिछले साल बनाए हैं उनसे पूर्ण तरीके से लाभ उठाने के लिए ये जो 2026 का साल आ रहा है आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एक चीज मैं इनको जरूर बोलूंगी सिंह राशि के जातकों को कि जिन लोगों को शादी करनी है उनके लिए शादी होने के प्रबल योग बनते आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनको कहीं ना कहीं इस साल के दौरान अपने संबंधों में अपने स्पाउस के साथ थोड़ी सी खटास, कड़वाहट या परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है और इस पे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होने वाली है। इसीलिए अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस हो रही हैं तो अपने पार्टनर के साथ आप खुद मिलकर इन सभी चीजों को रिजॉल्व करने का प्रयास कीजिए, खुद से सुलह करने का प्रयास कीजिए और दूसरों की बातों को थोड़ा सा नजरअंदाज करिए ताकि आपके संबंध और रिश्ते जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सके। क्या कुछ उपाय इन्हें करने होंगे? बिल्कुल, उपाय की हम सीधा बात कर लेते हैं। इस साल के दौरान सनस्टोन इन्हें अपने पास जरूर रखना चाहिए, वरना किसी विशेषज्ञ की सलाह से अगर आप रूबी रत्न धारण करते हैं ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। विशेष करके सूर्य को अर्घ देते समय जल का अर्घ अगर आप देते हैं तो ऐसा जरूर करना आपके लिए बेनिफिशियल है। शनिवार के दिन सूर्य को जल नहीं देना है, इसके अतिरिक्त बाकी सभी दिन आप पूरे सप्ताह में सूर्य को अर्घ जो है वो जरूर दीजिए, ये आपके लिए
बहुत अच्छा है। और अगर हो सके तो भगवान नरसिंह की पूजा करना खास करके सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। अगली हम बात करें हैं राशि चक्र की छठी राशि जो कि है कन्या राशि। वर्गोस के लिए 2026 का साल किस तरीके का रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले शनि जो है वो आपके सप्तम भाव से इस साल के दौरान गोचर करने वाले हैं। जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनमें थोड़ा सा डिले जो है वो हो सकता है, या फिर हो सकता है आपका मन चाहा पार्टनर जैसा आप जिसकी तलाश में है वो आपको इस समय के दौरान ना मिले, उसमें थोड़ा सा विलंब जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जिनका ऑलरेडी विवाह हो चुका है, उनके रिलेशनशिप स्टेबल रहने वाले हैं, स्थायी रूप से अच्छे चलते हुए भी नजर आते हैं। जुपिटर जो है वो आपके दशम और फिर जून ऑनवर्ड्स आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे। तो जून के बाद आने वाली जो आपकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति है वो काफी मजबूत होती हुई नजर आती है। जो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, जो नेटवर्किंग आप करेंगे, जिन लोगों से आप मिलेंगे, जिनकी बातचीत आपसे होगी, उनसे आपको काफी ज्यादा लाभ जून ऑनवर्ड जो है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मिलता हुआ बखूबी नजर आ रहा है। इसी के साथ राहु क्योंकि छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु जो है वो आपके द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इस समय के दौरान मैं ये बोलूँगी कि सीजनल हेल्थ इश्यूज इन्हें हो सकते हैं। कुछ खांसी जुकाम इस तरीके की परेशानियां इनको बनी ही रहेंगी। मानसिक तनाव थोड़ा सा बना रहेगा। हो सकता है कि बीमारी कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी रेगुलर हेल्थ चेकअप जो है इन्हें कराना जाना पड़ रहा है, तो अस्पताल के कुछ चक्कर इनके लग सकते हैं ज़्यादा। इसी के साथ में ये समय जो है आपके गुप्त शत्रुओं से बचने के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हिडन एनिमीज को पहचानिए, सही गलत लोग जो है आपके आसपास उनकी थोड़ी छटनी कीजिए, उनकी थोड़ी पहचान कीजिए। बृहस्पति इसमें आपकी काफी मदद कर सकते हैं क्योंकि संवत के राजा बनके बृहस्पति आ रहे हैं, तो क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उस लिहाज से ये साल आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब अगर हम उपाय की बात करते हैं तो इस साल के दौरान आपको विशेष करके विष्णु जी के कूर्म अवतार की पूजा अर्चना जो है वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये साल जो है कन्या राशि की जातकों के लिए थोड़ा हेल्थ इश्यूज उन्हें दे सकता है इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो कूर्म अवतार की अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी हेल्थ स्वास्थ्य में जो है वो वृद्धि होती हुई आपको नजर आएगी। अपने पास मैलेकाइट या जेड का टंबल अगर आप रखते हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और अपने घर की नॉर्थ की दिशा में एक कांच के ग्लास में, हरे रंग के कांच के ग्लास में जल अगर आप डाल के रखते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा आपके जीवन में। राशि चक्र की 7वीं राशि जो कि है तुला राशि, उसकी अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी जो है वो शुक्र हैं, जो कि आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे जैसे ही साल की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर ये जो गोचर है सबसे पहले आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। मेहनत करवाएगा लेकिन मेहनत का फल देगा। ये साल ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज्यादा होगी, कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी, नेटवर्किंग आपकी हो सकती है, नए लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है। आसपास के समाज में जो आपके लोग हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपके जो संबंध हैं उसे बेहतर करते हुए ये साल की शुरुआत जो है वो हो रही है। तो जिनके मन मुटाव चल रहे थे आस पड़ोसियों के साथ में, अपने घर के सदस्यों के साथ में, जिनके आस पड़ोस में मन मुटाव चल रहे थे, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए भी 2026 के साल में बखूबी नजर आते हैं। शनि आपके छठे भाव से गोचर करने वाले हैं, तो शनि का जब छठे भाव से गोचर होता है तो ये आपके लिए पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आ रहा है। और वहीं पे अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर नवम भाव से गोचर कर रहा है, यानी कि जॉब में प्रमोशन हो सकती है, अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कई नई जॉब स्विच करने के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। साथ में ये दूर जाके यानी कि आपके स्थायी निवास से दूर कहीं ट्रैवल करके, चाहे स्टूडेंट्स है तो उनके लिए दूर जाने की कोई व्यवस्था हो सकती है। नौकरी पेशे में हो सकता है एक सिटी से दूसरी सिटी या स्टेट में आप ट्रैवल करें अपने काम की वजह से। इस तरीके की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ जो है नौकरी पेशे के लोगों को मिलती हुई 2026 के साल में बखूबी नजर आती है। इसी के साथ में अगर हम राहु की बात करें तो राहु पंचम से क्योंकि गोचर कर रहा है और केतु एकादश से, तो मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए वाद विवाद चल रहे थे उसमें थोड़ा सा कुछ फेवर मिलना आपको इस समय के दौरान थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है। उतना जल्दी आपको शायद कोई रिजल्ट जो है वो ना मिल सके। और रिलेशनशिप्स में, खास करके प्रेम संबंधों में, दोस्ती यारी में मैं बोलूंगी कि ये समय के दौरान आपको दूसरों की बातों से प्रभावित होकर कोई भी निर्णय जो है वो जल्दी से नहीं लेने हैं। अगर कोई आपको भड़का रहा है आपके दोस्तों के प्रति तो उनकी बातों को आपको थोड़ा सा अनसुना इस समय के दौरान करना है। अपनी बुद्धि यूज करके अगर कोई भी रिलेशनशिप को बेहतर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये साल आपके लिए अच्छा रह सकता है। अगर मैं जल्दी से आपके लिए ये बताऊं कि इस साल के दौरान आपको उपाय क्या करना है, तो इस साल के दौरान आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा नियमित रूप से जरूर करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन आपको लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग जो है वो जरूर अर्पित करना चाहिए। अपनी खास विशेष मनोकामना को पूरी करने के लिए एक भोजपत्र आपको लेना है। उस पर आपको अपनी जो भी आपकी विश है लाल रंग के पेन से लिखकर उसे फोल्ड कर आपको एक शहद की बोतल में डाल के अपने घर की पश्चिम की दिशा में ये रखना है। और ये आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ये जो उपाय है वो जरूर करना चाहिए। ये आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो राशि चक्र की अष्टम राशि ये है। आपके लिए आपके स्वामी ग्रह जो है वो मंगल है, और मंगल की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से पहले सेकंड हाउस में और फिर तृतीय भाव में 17 जनवरी ऑनवर्ड्स उच्च के हो जाएंगे। तो यानी कि धन कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। लोगों के आसपास जो आपके लोग रहने वाले हैं वो आपके कार्य की काफी प्रशंसा करने वाले हैं। तो प्रशंसा इकट्ठा करने के लिए भी ये जो समय है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी और संवत के मंत्री जो है वो दोनों ही मंगल होके उच्च के हो जाएंगे 17 जनवरी ऑनवर्ड्स मकर संक्रांति के बाद से, तो ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है आपके जीवन में लेकर आ रहा है। शनि आपकी राशि से पंचम गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिले जो है वो हो सकता है। आप उन्हें प्रपोज करें, हो सकता है वो एक्सेप्ट जरूर कर ले, लेकिन बात शादी तक पहुंचने में थोड़ा सा विलंब जो है वो आता हुआ नजर आता है। करियर में जल्दबाजी में नौकरी या बिजनेस को बदलने के या उसे बढ़ाने के कोई भी आपको डिसीजंस जो हैं इस साल के दौरान नहीं लेना है, उससे आपको थोड़ा सा परहेज जरूर करना है। जल्दबाजी में आपको किसी ने पंप कर दिया कि हाँ ये नया आइडिया है, इसे आप शुरू कर दीजिए, और आपने फटाफट बिना सोचे समझे उसमें अपना पैसा लगा दिया, वो पैसा आपका फंस सकता है। तो इसीलिए अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम को भी आपको संजो के रखना है इस साल के दौरान, उसका आपको खास ख्याल रखना है। हेल्थ में बैक एक, जॉइंट एक, स्टमक, लिवर, इस तरीके की जुड़ी हुई या डाइजेशन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो अच्छी रूटीन फॉलो करना, डेली चेकअप्स करा मतलब रेगुलर चेकअप्स कराना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। उपाय की अगर हम बात करते हैं तो पान का एक पत्ता आपको लेना है, उस पर आपको मिट्टी का दीपक रख के चमेली के तेल का दीपक जो है आपको संध्या काल के समय मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के समक्ष ज़रूर अर्पित करना चाहिए, ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। ये आपकी विशेष मनोकामना की पूर्ति कराएगा। और साथ के साथ रेड जैस्पर अगर आप अपने पास रखते हैं तो हेल्थ इश्यूज जिन्हें बार बार आ रहे हैं उसमें आपको काफी ज्यादा एक सोल्यूशन जो है वो मिलता हुआ नजर आ सकता है 2026 के साल में। फारुल जी, आपसे जानना चाहेंगे अंतिम 4 राशियों के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उपाय उन्हें करने होंगे? जी चलिए बात करते हैं हम धनु राशि के बारे में। धनु राशि जिसका स्वामी है हमारा गुरुदेव, तो गुरुदेव तो वैसे ही इस बार अतिचारी होके आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि करियर के बारे में। इनको करियर में डेडिकेशन देना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपनी जो लगाम है ना अपने हाथ में ज़रूर इस बार रखनी है। आप जो है ना कहीं भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, या जॉब बार बार फ्लक्चुएट नहीं करनी, क्विट नहीं करनी कि 2 महीना कर दी अब छोड़ दी, फिर 2 महीना कर दी फिर छोड़ दी, वो नहीं। आप कम से कम 1 साल तक अपनी जॉब और करियर को स्टेबिलिटी देंगे, तभी आप बैलेंस हो पाएंगे और उसके रिजल्ट्स आपको 2027 और 28 में देखने को मिलेंगे। फाइनेंस आपका स्टेबल दिख रहा है इस साल, बैलेंस ही होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा अर्थव्यवस्था के मामले में मुझे नहीं दिख रहा फाइनेंस में। ओवरऑल ठीक है, बैलेंस आपका ये वाला जो साल है फाइनेंस को लेके। बात करेंगे अगर हम हेल्थ के बारे में, तो हेल्थ का ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। आपको पहले हाफ में यानी कि Gen 2 अगर हम बात करेंगे पहले हाफ के, तो उसमें आपको इतनी दिक्कतें स्वास्थ्य को लेके नहीं आएंगी जितने कि आपको सेकेंड हाफ में आती हुई दिख रही हैं। आपकी जो चौथे भाव से शनि देख रहे हैं, तो वाहन, प्रॉपर्टी और अगर आप कोई बड़ी चीज़ लग्जरी लेना चाहते हैं तो सोच समझ के मुहूर्त के हिसाब से ले। आप ऐसे ही कभी भी नहीं ले सकते हैं, आपको दिक्कत आ सकती है या हो सकता है उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं एजुकेशन के मामले में, तो विद्यार्थियों के लिए जो साल का जो पहले के 3 महीने हैं जनवरी से लेके मार्च तक के लिए बहुत ही बढ़िया इनके लिए साल आया है। अगर कोई विदेश यात्रा या विदेश में जाके पढ़ना चाहता है तो उनके लिए अच्छा है, हाईयर स्टडीज़ कर सकते हैं। और जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम रहने वाला है। आपको भैंस को, काली जो भैंस होती है आपको उसे, या कौवे को, अगर भैंस नहीं मिलती तो कौवे को, आपको चावल और दूध ये ज़रूर खिलाना है। आपको यह काम शनिवार को ज़रूर करना है, आपकी सेहत में आराम आएगा। बात करेंगे हम मकर राशि के बारे में, जो कि शनि की देव की अपनी राशि है। मकर राशि के लिए मैं बोलूँगी स्टेबिलिटी का साल है, थोड़ा बैलेंस बनाने का साल है। मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। इम्प्लीमेंट करने का साल है, अपने आइडियाज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है, सोचना नहीं है। बहुत देर तक आपको सोच के ओवर थिंकिंग में साल व्यतीत नहीं करना है। तो आपके लिए साल ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि अच्छा रहने वाला है। आपको साल की शुरुआत में कुछ कार्यों में सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है, यानी कि आप जॉब चेंज
चेंज कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल रही है। जो भी लोग अपना नया बिजनेस यानी कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए मार्च 15 से लेके जून तक का अच्छा समय रहने वाला है। आप अपना कोई भी कार्य नया स्टार्ट कर सकते हैं। सेहत के लिहाज से देखें तो नसों की दर्द होती हुई दिख रही है, जॉइंट्स में पेन होती हुई दिख रही है, उसका आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए आपको सरसों का तेल थोड़ा सा ल्यूक वार्म करके, हल्का गुनगुना करके आपको पैरों के तले के नीचे ज़रूर लगाना है, आपको आराम मिलेगा। साथ ही साथ आपको जो उपाय करना है, आपको जेब में एक चांदी का ठोस, या तो आप गोला रख सकते हैं या फिर आप चकोर एक टुकड़ा रख सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट होगा। बात करेंगे हम कुंभ राशि के बारे में, जिनका स्वामी भी शनि देव ही हैं। तो इस बार मैं कुंभ राशि के बारे में बोलूँगी, थोड़ा सा कमज़ोर है आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो थोड़ा कमज़ोर साल है, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्मों का आपको फल मिलेगा। लेकिन जो बृहस्पति है कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं आपको आपकी विशेष फुलफिल कराने के लिए, आपके डिज़ायर्स पूरी कराने के लिए। तो आपकी जो मैं बोलूँगी इस बार कहाँ पे ध्यान रखना है, आपको संतुलन बना के रखना है। वो एक तो हो गया आपके प्रेम संबंध, दूसरा आपकी होगा विवाह, ये दोनों में आपको संतुलन बना के रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके वहाँ पे खटास आ सकती है। खट्टा मीठा सा साल रहने वाला है पार्टनरशिप को लेके। फैमिली की अगर बात करूँ, फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे आपके सिबलिंग्स हो या आपकी माता हो या आपके पिताजी हो, आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे आपको कार्य करना है, कहाँ अपने करियर पे। ये करियर जो है ना आपको मेहनत करने का, हार्डशिप का है, लेकिन आपको रिजल्ट्स भी उतना ही देगा। यानी आपको 2027 की वेट करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। साल ख़त्म होने तक आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखेंगे। आपको वर्क का करना है अपनी सेहत पे, यानी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है अपनी सेहत, खान पान पे ध्यान देना है, बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी। सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को ऑलरेडी एस्थमा है तो उसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, तो टाइम टू टाइम आपको रेगुलर चेकअप ज़रूर कराने हैं। आपको लेबर्स की सेवा ज़रूर करनी है, और अगर आप मकान इत्यादि बना रहे हैं तो अपने लेबर्स का ख्याल तो रखिए, उनको खान पान भी कराते रहिए। यानी कहते हैं हमारा जब लेबर खुश होता है, हमारा एम्प्लॉय खुश होता है, तो मौज में हम भी रहते हैं, सरकार भी मौज में रहती है। तो बात करेंगे अब हम मीन राशि के बारे में। आखिरी राशि है, लेकिन इन जातकों को मैं बोलूँगी थोड़ा मिला जुला सा साल रहता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि मीन राशि का जो है इस टाइम पे शनि जो है 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी तो इनको ज़रूर देंगे, लेकिन अच्छा साल भी रहेगा करियर के मामले से, फाइनेंस के मामले से, और साथ में इनकी जो वेल्थ है वो बढ़ती हुई ज़रूर दिख रही है। वेल्थ में इनकी इस टाइम मुझे स्टेबल इनकम कहाँ दिख रही है, लॉन्ग, अगर आप लॉन्ग इक्विटी में लगाते हैं, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा या इन्वेस्टमेंट कहीं भी करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। जॉब चेंज के लिए अच्छा टाइम है, विदेश यात्रा के लिए अच्छा टाइम है। हो सके तो इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक यात्रा कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो धर्म स्थलों पर जाकर आप अपना माथा टेकिए, आशीर्वाद लीजिए, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बरगद की जड़ों में आपको एक मीठा दूध जरूर चढ़ाना है, आपके लिए शुभ रहेगा और आपके लिए यह साल अच्छा चढ़ कर आएगा। तो देखिए, आपने सुना 12 राशियों के बारे में, किस तरह से 12 राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये साल रहने वाला है और क्या कुछ खास उपाय आपको करने हैं जिससे कि आपका साल जो है वो मंगलमय हो। तो अरविंद जी, नया साल क्या विशेष लेकर आ रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। यह जो नया वर्ष है बहुत ही अच्छा है। इसमें जो पिछले साल बहुत परेशान थे, जिनके कार्य नहीं हुए थे, उनके सारे रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। सेवी जी, इस साल में क्या बड़ी घटनाएं होने की उम्मीद है, एक बार आप वो बताएं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो भारत देश के लिए ये साल जो है काफ़ी प्रगति और उन्नति लेकर आ रहा है। देश विदेश में हमारे जो देश है उसकी काफ़ी बढ़ाई चढ़ाई जो है वो होने वाली है। तो ये साल डिफेंस क्षेत्र को हमारे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो ऑल ओवर भारत की कुंडली की अगर हम बात करें दशाओं के अनुसार वो काफ़ी प्रबल होती हुई 2026 के साल में नजर आती है। बिल्कुल। पारुल जी, अगर धार्मिक और सामाजिक हिसाब से देखा जाए तो ये साल कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, धार्मिक के हिसाब से मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। लोगों में अज्ञानता जाएगी, ज्ञान आएगा, बहुत ही ज़्यादा आएगा, लोग दिल से स्पिरिचुअल होंगे। तो कुल मिलाकर ये साल मिला जुला रहने वाला है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नया साल सभी के लिए आर्थिक उन्नति, प्रगति और खुशहाली भरा हो, हर किसी की मनोकामना पूरी हो, सभी निरोगी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी कामना के साथ इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।